हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के नेक्स्ट पार्ट को। और देखिएगा, अभी तक इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको जितने भी रूल रेगुलेशन करवाए हैं, जितने भी मैंने आप लोगों को ये रूल बताए हैं, वो सारे के सारे मात्र 1 या 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर रहा हूं। गौर से सुनिएगा। सबसे पहला मैंने जो आपको रूल बताया था वो रूल कौन सा है कि जब भी कोई ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एंड का यूज हो रहा है, यानी कि एंड से अगर कोई भी दो नाउन जुड़ रही है तो आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। एंड से एक नाउन एक प्रोनाउन जुड़ रही है तो भी आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा प्लूरल होगी। एंड से अगर दो प्रोनाउन जुड़ रही है तो भी आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। एंड से जुड़ने वाली दो नाउन में से किसी एक नाउन के पहले अगर कोई आर्टिकल लगाए और दूसरी के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाए तो वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। एंड से जुड़ने वाली जो नाउन है उन्हें नाउन में से दोनों के पहले ही अगर अलग अलग आर्टिकल लगाए तो आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा प्लूरल होगी। और एंड से दो नाउन के जुड़ने के बावजूद अगर वो किसी एक ही सिंगल चीज के बारे में बातें कर रही हैं तो आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। इसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर, याद रखिए, कोई सेंटेंस जिसके अंदर किसी नाउन के पहले बोथ, ऑल, सम, मैनी, वेरियस ऐसे वाली चीजें अगर जुड़ जाती हैं तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। फिर एक रूल मैंने आपको बताया कि कोई ऐसी नाउन है जिसके पहले या फिर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट की जगह पे वन, नन, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर अगर जुड़ जाए तो आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। फिर इसके बाद में मैंने बताया कि ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो प्लूरल है और द लार्ज नंबर ऑफ के बाद, द लार्ज नंबर ऑफ के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। देखिएगा, ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो प्लूरल है और द लार्ज नंबर ऑफ के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। तो ये इस तरीके के जो रूल थे। और इसी के साथ में एक रूल मैंने बताया कि देयर के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा ब्लैंक के जस्ट बाद आने वाली जो नाउन या प्रोनाउन होती है उसके ऊपर डिपेंड होती है। ये इस तरीके के जो रूल रेगुलेशन थे, ये रूल रेगुलेशन हमारे सारे के सारे हो चुके। आज का जो रूल है, इस रूल के अंदर आप देखिएगा दोस्तों किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे। और आज का जो फर्स्ट रूल है, इस फर्स्ट रूल के अंदर देखिएगा साथियों कैसे किस तरीके का रूल है वो देखिएगा। हमने पहला जो आज का रूल देखा, उस रूल के अंदर याद रखिएगा कि जब भी कोई दो नाउन, याद रखना, जब भी कोई दो नाउन एज वेल एज, ठीक है, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद और बिसाइड्स, ठीक है, कोई भी दो नाउन या कोई दो सब्जेक्ट है अगर एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद और बिसाइड से अगर जोड़ दिए जाएं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगी? फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी मेरी सिंगुलर होगी और फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी मेरी प्लूरल होगी। तो गौर से देखिएगा, मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे यू एज वेल एज योर फ्रेंड, फिर दे दिया ब्लैंक, एक है वॉज, एक है ओवर, प्रेजेंट देयर। ये मैंने एक सेंटेंस दिया है और इस सेंटेंस के अंदर अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट, कौन से
एक तो यू और एक है योर फ्रेंड। किससे जुड़े हुए हैं दोस्तों? एज वेल एज से। और अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया है कि जब भी ये जो ऊपर लिखे गए ये वर्ड हैं, इन वर्ड से अगर कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड होगी। और फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? यू, जो कि प्लूरल है, और प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। मतलब क्या भरेंगे? हमें वर्ब भरेंगे। यू एज वेल एज योर फ्रेंड वर प्रेजेंट देयर। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने एग्जांपल दिया जैसे एन ओल्ड लेडी विद हर 3 चिल्ड्रन वॉज या फिर वर स्टैंडिंग आउटसाइड। ध्यान से देखिएगा साथियों, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर भी दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। किससे? एक तो देखिए एन ओल्ड लेडी और एक क्या है? हर 3 चिल्ड्रन। ये दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं? विद से। और ये देखिएगा अगर विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड से अगर कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो हमेशा आने वाली जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड होगी। और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है मेरा? एन ओल्ड लेडी, यानी एक बुजुर्ग महिला। तो यानी सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब भी मेरी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। यानी कि क्या फिलअप करोगे यहाँ पे? वॉज। तो सेंटेंस क्या हो गया? एन ओल्ड लेडी विद हर 3 चिल्ड्रन वॉज स्टैंडिंग ए आउटसाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा रूल नंबर आज का सेकंड। और आज का जो सेकंड रूल है वो सेकंड रूल क्या कहता है कि जब भी कोई दो सब्जेक्ट है, आइदर और, नाइदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। ध्यान से सुनिए, कोई भी दो सब्जेक्ट है अगर आइदर और, नाइदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ दिए जाएं तो आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा किस पे डिपेंड होगी? सेकंड सब्जेक्ट पे। ठीक है, इस चीज को विशेष तौर से ध्यान रखना है आपको कि जब भी कोई दो सब्जेक्ट है आइदर और, नाइदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ दिए जाएं तो आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट पे डिपेंड होगी। ठीक है, ऊपर वाला जो रूल है इसमें तो किस पे डिपेंड होगी? फर्स्ट सब्जेक्ट पे। कब? जब कोई दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद और बिसाइड से जोड़ दिए जाएं तब तो फर्स्ट सब्जेक्ट पे। और वही सेंटेंस अगर आइदर और, नाइदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो का है तो फिर आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट पे डिपेंड होगी। चलिएगा एक एग्जांपल लिखा आपके सामने जैसे द कैप्टन एक सेकेंड, नॉट ओनली द कैप्टन but also the soldiers. Not only the captain but also the soldiers was या were killed in the war. ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पे आप लोगों ने देखा दो सब्जेक्ट हैं। कौन से हैं? एक तो द कैप्टन और दूसरा है द सोल्जर्स। और ये दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं? नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हैं। और याद करिए, जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नोर से अगर कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगी? सेकंड सब्जेक्ट पे। और सेकंड सब्जेक्ट है द सोल्जर्स जो कि प्लूरल है, और प्लूरल है तो आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? वो प्लूरल होगी, यानी कि वर्ब। ठीक है, तो नॉट ओनली द कैप्टन बट ऑल्सो द सोल्जर्स वर किल्ड इन द वॉर। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं आज का। और वो जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा? जैसे आइदर योर ब्रदर्स और योर मदर।
ठीक है, ब्लैंक इज या आर कमिंग टुडे। ये देखिएगा, ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट कौन से, एक तो है योर ब्रदर्स और एक है योर मदर। ठीक है, दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, आइदर और से। और देखिएगा रूल कि आइदर और से अगर कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं तो आने वाली जो वर्ब है वो वर्ब किस पे डिपेंड करेगी, सेकंड सब्जेक्ट पे। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, योर मदर, सिंगुलर है और सिंगुलर है तो आने वाली जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। मतलब क्या भरोगे यहाँ पे इज भरोगे। सेंटेंस क्या हो गया, आइदर योर ब्रदर्स और योर मदर इज कमिंग टुडे। तो बताइएगा मेरे साथियों, आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर आप लोगों को मैंने केवल ये दो रूल बताए हैं। एक तो ये फर्स्ट वाला जिसमें एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद और बिसाइड से अगर कोई दो सेंटेंस जुड़ते हैं, कोई दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। लेकिन जब सेंटेंस के अंदर आइदर और, नाइदर, नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो सब्जेक्ट जुड़ रहे होते हैं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगी, सेकंड सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। तो बताइएगा आज की ये जो क्लास है ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।